दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई मूवी खेजड़ी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। करीब आधी रात एक घर में एक महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि दर्द में है क्योंकि वहाँ एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। उसका पति भूषण, जो गांव का एक वैद्य था, अभी तक काम से घर नहीं लौटा था। तभी कुछ देर बाद भूषण घर पहुंच जाता है, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जैसे ही भूषण उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है, तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि वो बच्ची ना पूरी तरह लड़की थी और ना ही लड़का। और यहीं पर पता चलता है कि वहाँ एक किन्नर है। गांव वालों को इस बात की भनक ना लगे, इसीलिए भूषण उसी रात अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो उसी जलती हुई चिता में इस बच्ची को भी फेंक दे, ताकि सारा मामला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उस मासूम बच्ची का चेहरा देखकर एक पिता का दिल पिघल जाता है। और पिघलता भी कैसे ना। भले ही माँ ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था, लेकिन भूषण ने भी उसके इंतजार में ना जाने कितने सपने सजाए थे। आखिरकार वो खुद को समझा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करेगा। उसी वक्त वो उसका नाम खेजड़ी रख देता है। सुबह होते ही गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। डरते हुए भूषण दरवाजा खोलता है। गांव वाले उससे पूछते हैं कि उसने रात में ही बिना किसी को बताए अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार क्यों किया, जबकि रिवाज के मुताबिक रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। इस पर भूषण उनसे कहता है कि किसी पंडित ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर वो बताता है कि रात उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, लेकिन पंडित जी ने उस बच्ची को मनहूस बताया है। उनका कहना है कि जिस पर भी इस लड़की की नजर पड़ेगी, उसका वंश खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसे लोगों की परछाई से भी दूर रखना होगा। भूषण के इन शब्दों के पीछे कितना दर्द छिपा था, या वहां मौजूद कोई भी इंसान नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद वो अपने आंगन की दीवार को और ऊंची करवा देता है, ताकि खेजड़ी का बाहरी दुनिया से हर रिश्ता टूट जाए। समय बीतने लगता है और धीरे धीरे खेजड़ी बड़ी होने लगती है। भूषण उसे घर में बंद करके अपने काम पर चला जाता है और प्यार से उसे लाड़ो बुलाता है। धीरे धीरे लाड़ो ने भी उस चार दीवारी को ही अपनी दुनिया समझ लिया था। कई बार रात में भूषण डरकर नींद से उठ जाता। सपनों में उसे किन्नरों का एक झुंड नाचता दिखाई देता। शायद अपनी बेटी से बिछड़ जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब खेजड़ी 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो आज भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। अक्सर बाहर से आती चहल पहल की आवाजें सुनकर उसके मन में जिज्ञासा उठने लगती कि आखिर इस घर के बाहर की दुनिया कैसी होगी। गांव की महिलाएं अक्सर इलाज के लिए भूषण के घर आया करती थी, लेकिन आज तक किसी ने भी खेजड़ी को नहीं देखा था। एक दिन एक महिला भूषण से कहती है कि अब वो खेजड़ी के हाथ पीले कर दे, और आखिर कब तक वो उसे मनहूस कहकर इस कैद में रखेगा। यह बात सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि खेजड़ी अभी सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसके पिता साफ कहते हैं कि वो अपनी बेटी को हमेशा अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि वो इस दुनिया का सच बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगले दिन भूषण अपनी बेटी से कहता है कि कल उसे बहुत दूर जड़ी बूटियां लेने जाना है, लेकिन खेजड़ी को हमेशा अपने पिता की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनकी आंखें और शरीर दोनों कमजोर हो चुके थे। पिछली बार गिरने की वजह से उन्हें चोट भी लग गई थी। खेजड़ी अपने पिता से कहती है कि अगर वो उसे बता दे कि जड़ी बूटियां कहाँ मिलती है, तो वो खुद जाकर ले आएगी। लेकिन भूषण तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर वो बाहर गई तो उसे बीमारी लग जाएगी। यहाँ सुनकर खेजड़ी का मन फिर से उदास हो जाता है। अब समय बीतता है और अब खेजड़ी जवान हो चुकी थी, लेकिन आज भी उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी। भूषण सुबह घर की किवाड़ बंद करके काम पर चला जाता और शाम को लौटकर ही दरवाजा खोलता। दिन भर खेजड़ी उसी अंधेरी बंद कोठरी में रहती। वो सजती संवरती और घंटों तक शीशे में खुद को निहारती रहती। अब वो अपने अंदर एक अलग सा बदलाव महसूस करने लगी थी, ठीक वैसा जैसा हर लड़की अपनी उम्र बढ़ने के साथ महसूस करती है। लेकिन खेजड़ी के लिए यहाँ सब समझ पाना आसान नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से आज तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उसे यहाँ तक पता नहीं था कि बचपन और जवानी के बीच आखिर क्या फर्क होता है। वो दिन में 2 बार अपने पिता के लिए खाना बनाती। एक दिन जब वो दीवार पर कीले ठोक रही थी, तो वहां एक छोटा सा छेद हो गया। उस छेद से पहली बार उसे बाहर की दुनिया दिखाई दी। बाहर बच्चे खेल रहे थे,
गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ सब देखकर खेजड़ी के मन में सवाल उठने लगे। आखिर वो उन लोगों के बीच जाकर क्यों नहीं रह सकती, क्यों नहीं खुलकर जी सकती। उस रात जब उसका पिता घर लौटा तो उसने फिर वही सवाल पूछा, आखिर वो बाहर क्यों नहीं जा सकती। लेकिन इस बार भी भूषण के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने फिर वही बात कही कि अगर वो बाहर गई तो उसे छुआछूत की बीमारी लग जाएगी। यह बात वो उसे कई बार बता चुका था, लेकिन अब खेजड़ी का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे समझ आने लगा था कि यहाँ बीमारी वाली बात सच नहीं है। अगर सच में ऐसी कोई बीमारी होती तो गांव के बाकी लोगों को भी होती। अब खेजड़ी भूषण से कहती है कि शायद मुझे इसी कोठरी में घुट घुट कर मरना होगा। खेजड़ी की यह बात सुनकर कहीं ना कहीं भूषण के दिल में चोट पहुंचती है। इसके बाद खेजड़ी अपने पिता से बात करना भी बंद कर देती है। 2 दिनों तक वो एक शब्द नहीं बोलती। उसकी यह चुप्पी भूषण को अंदर से तोड़ देती है। और फिर एक दिन जाते वक्त वो घर की किवाड़ खुली छोड़ देता है। वो जाते जाते खेजड़ी से कहता है कि वो चाहकर भी उसे इस दुनिया में खुला नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसकी दुनिया को थोड़ा बड़ा जरूर कर सकता है। आज से वो घर के आंगन में जा सकती है, लेकिन अभी भी वहां आंगन के बाहर नहीं जा सकती। अब यहाँ मूवी में एक पिता का अपनी बेटी के लिए अटूट प्यार साफ दिखाई देता है। आज पहली बार जब खेजड़ी आंगन में निकलती है तो धूप और तेज बहती हवाएं उसके शरीर को छूती है। इसके बाद वो खुशी से झूम उठती है। भले ही यहाँ आजादी बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी बंद दुनिया को थोड़ा बेहतर जरूर बना रही थी। तभी उसकी नजर बाहर जाते हुए गांव के एक युवक मंगल पर पड़ती है। उसे अचानक अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। शायद यह उसके अंदर हो रहे बदलावों का असर था। उसी दिन गांव के लोग मंगल को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह लोग मंगल को बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब भूषण अपने घर में था तभी उसे बाहर से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखता है कि मंगल का पिता उसे बेहोशी की हालत में उठाकर लाया है। लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर उसे घर के अंदर ले जाया गया, जहां भूषण उसका इलाज शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ खेजड़ी दीवार के छोटे से छेद से यहाँ सब देख रही होती है। मंगल के गुप्त अंगों पर भी गहरी चोट लगी थी। यहीं से खेजड़ी के मन में उठ रहे सवालों के जवाब धीरे धीरे साफ होने लगे थे। उसे स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर समझ आने लगा था, लेकिन वो अब भी अपनी खुद की पहचान तलाश रही थी। अब उस रात वो गहरी सोच में डूबी रहती है। सुबह मंगल अब भी भूषण के घर में लेटा हुआ होता है। उसका पिता भूषण से हाथ जोड़कर कहता है कि किसी भी तरह उसके बेटे को ठीक कर दे। वो यहाँ एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन भूषण उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। यही पता चलता है कि मंगल के गुप्त अंगों पर लगी गहरी चोट की वजह से अब वो ना पिता बन सकता है और ना ही एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी जी सकता है। भूषण की यहाँ बातें सुनकर मंगल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब उसके जीवन का आधार ही खत्म हो चुका था। अब वो किसी स्त्री के सामने जाकर अपने पुरुष होने का प्रमाण भी नहीं दे सकता था। उस दिन घर से निकलते वक्त भूषण खेजड़ी से कहता है कि बाहर वाले कमरे में मंगल सो रहा है, इसीलिए वो अपने कमरे की किवाड़ बंद रखे। लेकिन पिता के जाते ही खेजड़ी चुपके से मंगल को देखने चली जाती है। वहां मंगल बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा होता है। खेजड़ी उसे पानी देती है और फिर वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर एक बक्सा खोलती है, जिसमें उसके पिता की आयुर्वेद की किताबें रखी थी। वो एक एक करके उन किताबों को पढ़ने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में इंसानों की सिर्फ दो ही पहचान मानी जाती है, पहली स्त्री और दूसरा पुरुष। लेकिन खेजड़ी को महसूस हुआ कि उसके शरीर की बनावट उन किताबों में बनी तस्वीरों से बिल्कुल अलग है। और उसी पल उसे अपने अधूरेपन का एहसास हो गया। उसे बचपन में अपने पिता की सुनाई एक कहानी याद आती है, जिसमें एक आदमी अपनी तकदीर बदलने के लिए अपने हाथ पर धारदार हथियार से नई लकीर बना देता है और कहानी के मुताबिक उसकी किस्मत बदल जाती है। खेजड़ी ने उस कहानी को सच मान लिया और फिर उसने एक बहुत खतरनाक कदम उठा लिया। प्रकृति को बदलने की कोशिश में उसने अपने शरीर पर एक छोटा सा प्रयोग किया, जिससे उसके गुप्त अंगों में गहरी चोट आ गई और कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर गिर गई। शाम को जब भूषण घर लौटा तो मंगल अपने पिता के साथ वहां से जा रहा था, क्योंकि अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। लेकिन जैसे ही भूषण कमरे के अंदर पहुंचा तो वह देखता है कि खेजड़ी खून में लथपथ पड़ी हुई है।
उसे देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो तुरंत उसका इलाज करने लगता है। इसके बाद भी भूषण को वही डरावने सपने सताते रहते हैं। अगले दिन जब खेजड़ी को होश आता है, तो वो अपने पिता से अगले जन्म के बारे में पूछती है। वहां पूछती है कि क्या सच में अगला जन्म होता है। इस पर भूषण कहता है कि जब वो उसे उसके पिछले जन्मों के कर्मों की सजा नहीं मानता, तो फिर अगले जन्म जैसी किसी चीज पर भी विश्वास नहीं करता। और यहीं वो पहली बार खेजड़ी को पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि खेजड़ी ना कभी माँ बन सकती है और ना ही एक सामान्य गृहस्थ जीवन जी सकती है, लेकिन खेजड़ी इसे अपनी कमी नहीं मानती। उसके हिसाब से अगर परमात्मा ने उसे ऐसा बनाया है, तो इसमें उसकी क्या गलती है। वो कहती है कि शायद हर इंसान किसी न किसी तरह अधूरा होता है। किसी के पास आंखें नहीं होती, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता और कोई जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर होता है। यहाँ सब भी तो इंसान की कमियां हैं। खेजड़ी की यह बात सुनकर भूषण का सब्र टूट जाता है और फिर वो समाज की कड़वी सच्चाई उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि अगर गांव वालों को उसकी असलियत पता चल गई, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज अपना हिस्सा नहीं मानता। लोग उन्हें सिर्फ नफरत और घृणा की नजर से देखते हैं। भूषण कहता है कि खेजड़ी को दुनिया की नजरों से छिपकर रहना होगा। इसके बाद जब भूषण वहां से जाने लगता है, तभी खेजड़ी उसे रोककर कहती है कि वो इस अंधेरी काल कोठरी में पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। उसे भी रेत को छूना है, नदी में तैरना है और खुले आसमान के नीचे जी भरकर घूमना है। और अगर यह सब उसकी किस्मत में नहीं है, तो शायद उसकी जिंदगी अब सिर्फ 3 या 4 दिनों की ही बची है। इतना कहकर वो कमरे की किवाड़ बंद कर लेती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर एक पिता का दिल अंदर से टूट जाता है। अब भूषण को अपनी बेटी की चिंता और भी ज्यादा सताने लगती है। वो पूरी रात बैठकर यही सोचता रहता कि आखिर क्या किया जाए। और फिर उसने समाज और प्रकृति के नियमों के खिलाफ एक छोटा सा कदम उठाने का फैसला किया। अगले दिन वो मंगल के पिता के पास पहुंचता है। मंगल का पिता भी अपने बेटे की हालत को लेकर परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि इस हालत में ना उसका वंश आगे बढ़ पाएगा, और अगर समाज को उसकी नपुंसकता के बारे में पता चल गया, तो बदनामी अलग होगी। तभी भूषण उससे कहता है कि मंगल की शादी करा दो, ताकि यह राज घर की चार दीवारी के अंदर ही दबा रहे। लेकिन मंगल के पिता को समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी लड़की उसके बेटे से शादी करेगी और अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। यही मौका देखकर भूषण कहता है कि वो अपनी बेटी खेजड़ी की शादी मंगल से करवाने को तैयार है। मंगल के पिता ने भी इस बात पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। मंगल के पिता को लगा कि शायद खेजड़ी को मनहूस मानकर ही भूषण मजबूरी में यहाँ फैसला ले रहा है, और फिर अगले ही दिन खेजड़ी की शादी मंगल से करा दी जाती है। विदाई के वक्त खेजड़ी अपने पिता से लिपटकर रोने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज किसी स्त्री जैसी नहीं लग रही थी। तभी भूषण बात संभालते हुए कहता है कि माँ को याद करते रोते रोते उसका गला बैठ गया है, इसीलिए उसकी आवाज ऐसी लग रही है। आखिरकार भूषण भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ आज खेजड़ी बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार वो उन सभी बंदिशों से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे जी रही थी। रास्ते से गुजरते लोग, गांव में खेलते बच्चे, यहाँ सब पहली बार उसकी आंखों के सामने था। रात को मंगल उदास मन से कमरे में आता है, और आते ही वो खेजड़ी से लालटेन बुझाने को कहता है। फिर वो उससे कहता है कि यह रिश्ता जिंदगी भर का है, इसीलिए वो उससे झूठ नहीं बोल सकता। मंगल बताता है कि जिस सुख की उम्मीद खेजड़ी उससे कर रही है, वो सुख वो उसे कभी नहीं दे पाएगा। यहाँ सुनकर खेजड़ी भी सोचती है कि अब उसे अपना सच भी बता देना चाहिए, और फिर वो मंगल के सामने अपनी असलियत रख देती है। सच जानकर मंगल एकदम से दंग रह जाता है, लेकिन इसके बाद दोनों एक दूसरे का राज हमेशा छिपाकर रखने की कसम खाते हैं। फिर अचानक मंगल हंसने लगता है। शायद वो अपनी किस्मत पर हंस रहा था, लेकिन खेजड़ी उसकी इस हंसी का मतलब समझ नहीं पाती। असल में मंगल की शादी धोखे से करवाई गई थी, लेकिन इस धोखे के पीछे कहीं ना कहीं भूषण भी जिम्मेदार था, जिसने झूठ की नींव रखी थी और दो जिंदगियों को बांध दिया था। अगली सुबह खेजड़ी पोखर पर पानी भरने जाती है, जहां पहले से गांव की कई महिलाएं मौजूद थी। अब इसके बाद पोखर पर खेजड़ी ने गांव की एक महिला को बात करते हुए सुना। उस महिला की कोई संतान नहीं थी। घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर जल्द ही उसे बच्चा नहीं हुआ,
तो उसके पति की दूसरी शादी करवा दी जाएगी। घर लौटकर खेजड़ी ने मंगल से कहा कि उसे भी अपने पिता की तरह आयुर्वेदिक उपचार शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसने बचपन से अपने पिता से काफी आयुर्वेद सीखा है और इससे घर में कुछ पैसे भी आने लगेंगे। लेकिन इसके लिए उसे जड़ी बूटी लेने जंगल में जाना पड़ेगा। अब मंगल उसकी बात मान जाता है। उस रात दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी तलाश करने के बाद उन्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है जिससे उस महिला को संतान प्राप्त हो सकती थी। तभी खेजड़ी की नजर पास बहती नदी पर पड़ती है और वो भागकर सीधे नदी में कूद जाती है, क्योंकि दिन भर लोगों के बीच रहने की वजह से उसे कभी ऐसी आजादी महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज वो खुद को हर तरह से आजाद महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ मंगल डरने लगा था। उसे डर था कि अगर किसी ने खेजड़ी को इस तरह देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि खेजड़ी का सच सिर्फ वही जानता था। पूरा गांव अब भी इस सच्चाई से अनजान था। अगली सुबह खेजड़ी उस महिला के घर पहुंचती है और उसे वो जड़ी बूटी दे देती है। पहले तो महिला को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। सालों इलाज करवाने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन खेजड़ी उसे भरोसा करने के लिए कहती है। आखिरकार महिला उसकी बात मानकर वो पुड़िया रख लेती है। जब खेजड़ी घर वापस आती है तो वो मंगल को धन्यवाद कहती है, क्योंकि पिछली रात मंगल ही उसे जड़ी बूटियां लेने लेकर गया था। लेकिन आज खेजड़ी मंगल की प्रेमिका को भी अपने साथ घर लेकर आई थी, ताकि दोनों कुछ वक्त साथ बिता सके। यहाँ देखकर मंगल एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका अब तक उसकी सच्चाई से अनजान थी और फिर मंगल उसे सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन उस लड़की का प्यार मंगल से नहीं बल्कि उसकी शारीरिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। सच जानने के बाद वो मंगल को धक्का देकर वहां से चली जाती है। यहाँ सब देखकर खेजड़ी बहुत दुखी हो जाती है। उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा है। मंगल की जिंदगी के इस सबसे मुश्किल दौर में खेजड़ी ही उसका सहारा बनती है। धीरे धीरे खेजड़ी को समझ आने लगता है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह अधूरा है। कोई प्रेम का भूखा है तो कोई शरीर का, कोई संतान के सुख के लिए तरस रहा है तो किसी को दौलत की भूख है। खेजड़ी अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी कमी के साथ जी रहा है और शायद कुछ अधूरेपन ऐसे होते हैं जिन्हें खुद परमात्मा भी पूरा नहीं कर सकता। एक दिन वही महिला खेजड़ी के घर खीर लेकर आती है जिसे उसने जड़ी बूटी दी थी। वो खुशी खुशी बताती है कि खेजड़ी की दवा काम कर गई और अब वो गर्भवती है। वो कहती है कि खेजड़ी के हाथों में जादू है। यहाँ सुनकर खेजड़ी और उसका परिवार बहुत खुश होता है। धीरे धीरे पूरे गांव में खेजड़ी के इलाज की चर्चा फैलने लगती है। अब हर कोई अपने इलाज के लिए उसके घर आने लगा था। उसके इस काम में मंगल और उसका पूरा परिवार भी उसका साथ दे रहा था। इलाज करवाने वालों की लंबी कतारें लगने लगी थी। अब यह बात भूषण को भी पता चलती है, तो वो अपनी बेटी को देखने वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसके मन में आज भी एक डर था। उससे डर था कि जिस दिन लोगों को खेजड़ी का सच पता चलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग आज उससे प्यार और सम्मान से पेश आ रहे हैं, वहीं कल उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनी बेटी को खुश देखकर भूषण को भी सुकून महसूस होता है। अब मंगल और खेजड़ी का रिश्ता भी धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। एक दिन मंगल उससे कहता है कि वो उसे खुशियों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन खेजड़ी के लिए यहाँ खुशियाँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ समय बाद गांव के मंदिर में देवी की पूजा रखी जाती है। पुरानी परंपरा के मुताबिक पूजा से पहले सभी महिलाएं नदी में स्नान करने जाती है। बाकी महिलाओं की तरह खेजड़ी भी नदी पर नहाने जाती है। वहां गांव की लगभग सभी महिलाएं मौजूद थी। लेकिन नहाते वक्त किसी तरह एक महिला को खेजड़ी का सच पता चल जाता है। और यह महिला वही थी जिसकी जिंदगी खेजड़ी ने अपनी जड़ी बूटियों से बदल दी थी। सच्चाई सामने आते ही वो तुरंत गांव के बाकी लोगों को वहां बुला लेती है। कुछ ही देर में महिलाएं और पुरुष सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब हर कोई खेजड़ी को अजीब नजरों से देखने लगता है और आखिरकार वही हुआ जिसका डर भूषण को हमेशा से था। लोग खेजड़ी को गालियां देने लगते हैं। उस पल खेजड़ी को समझ आ गया कि छूत की बीमारी उसे नहीं बल्कि इस समाज को लगी हुई है। लेकिन सच सामने आते ही गांव वालों का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उन्होंने खेजड़ी को गालियां देना शुरू कर दिया और फिर उसे लात घूंसों से मारने लगे। उस भीड़ में हमें मंगल भी दिखाई देता है। वही मंगल जो अब तक उसका सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था, लेकिन आज वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुका था।
वो भी बाकी लोगों के साथ मिलकर खेजड़ी पर अत्याचार करने लगा था। यही कहानी एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। नपुंसक सिर्फ वो नहीं होता जो संतान पैदा ना कर सके। असल नपुंसक वो होता है जिसके भीतर कायरता छुपी होती है और अपनों की दी हुई चोट सबसे ज्यादा दर्द करती है। इसीलिए मंगल का धोखा सीधे खेजड़ी के दिल पर लगा। तभी किसी ने जाकर भूषण को खबर दी कि गांव वाले नदी किनारे खेजड़ी को मार रहे हैं। यहाँ सुनते ही भूषण भागता हुआ वहां पहुंचता है। वो लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन गांव वालों ने उसे भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भूषण को भी पीटना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जिनकी सेवा उसने पूरी जिंदगी की थी, जिनके रोग ठीक किए थे, जिनकी तकलीफों का इलाज किया था। लेकिन आज वो उसके सारे एहसान भूल चुके थे। आज भूषण की वही बात सच साबित हो गई, जिसके डर से वो हमेशा खेजड़ी को दुनिया से छिपा कर रखता था। खेजड़ी ने अपने लाचार पिता की तरफ देखा और कहा कि उसे इन लोगों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ समाज पहले से ही अंदर से मर चुका है। इसके बाद गांव वालों ने खेजड़ी को एक पेड़ से बांध दिया और उसमें जिंदा आग लगा दी। वहां खड़े लोग बस तमाशा देखते रहे और इसी दर्दनाक और भावुक दृश्य के साथ कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, यहाँ थी खेजड़ी मूवी की कहानी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि किसी के साथ ऐसा करना चाहिए क्या, और आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में। और अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते लेकर आता हूँ लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।